फुरकोरमऊ थाना नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की। प्रिय दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस जय वासु अवध थिएटर संगीत पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम देखा। अब आपको ले चलते हैं संगीत की तरफ। जैसा कि आपने सुना था, संगीत का शीर्षक होगा बिजनौर की लड़ाई। बिजनौर की लड़ाई, दगाबाज भाई, देव कन्या का श्राप उर्फ डाकू गंगा। आइए प्रिय दोस्तों, आप लोगों का ध्यान मैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बिजनौर की तरफ ले चल रहा हूं। बिजनौर के महाराज उदय सिंह अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं। महाराज के दाएं साइड महाराज के वफादार मंत्री कांता सिंह बैठे नजर आएंगे। प्रिय दोस्तों, महाराज के बाएं साइड महाराज के छोटे भाई प्रताप सिंह बैठे नजर आएंगे। प्रिय दोस्तों, प्रताप सिंह के बाएं साइड महाराज के सेना नायक सेनापति जय सिंह बैठे नजर आएंगे। आइए प्रिय दोस्तों, देखिए महाराज उदय सिंह अपने वफादार मंत्री कांता सिंह व अन्य कर्मचारियों से क्या वार्तालाप कर पेश है। बिजनौर आई, दगाबाज भाई, देव कन्या का श्राप उर्फ डाकू गंगा। हेलो, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए। क्या प्यारा है ये दरबार, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गए ताज खुदे की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार। ताज खुदे की मुबारकबाद, हरियाला हो ये सरकार।
महामंत्री कांता सिंह, हेलो, कहो मेरे दानवीर सम्राट। इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफे तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। विषय लाओ और जहरीला। जी जैसा कि महाराज के आदेशानुसार रात दरबार से कंचनियों को इनाम दिया जाता था, जी महामंत्री साहब, आज भी वैसे इन कंचनियों को 5-5 असरफी और एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत किया जाए। आज्ञा का पालन होगा। ऐ कंचनियों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि रात दरबार में जब जब आप लोग आती है और मुबारक गीत गाती है तो कोई न कोई उपहार लेकर के रात दरबार से जाती है। तो हमेशा की तरह आज भी महाराज का आदाब बजाते हुए हमारे साथ आए और अपना अपना इनाम लेके अपने अपने घर को।
महामंत्री कांता सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं? तो मंत्री जी बात मेरी अब सुना ध्यान से। मंत्री जी बात मेरी, मंत्री जी बात मेरी सुना ध्यान से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए, गर्चे आतंक है सर उठाता कहीं तो मुझे सिर्फ उसका मेरे दानवीर सम्राट, आपको इस मंत्री कांता सिंह के रहते हुए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, आप तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, कोई दुश्मन यहाँ पर नया पाएगा। और सख्त शासन प्रशासन है बिजनौर को कोई आतंकवादी। मेरे दानवीर सम्राट, इस मंत्री कांता सिंह के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई दुश्मन इस मुल्क की ओर सर उठाता तो उसका सर। शाबाश, शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे ही उम्मीद है। अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति सिंह, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, आप सेनापति जय सिंह से क्या कहना चाहते हैं? राजन, दिल खोल कर कहें। तो वो से हुकूमत पे क्या दम है सेनापति, उसे हुकूमत पे क्या दम है सेनापति, जिसमें गुंडों लफंगों का साम्राज्य हो। मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, हर तरफ से खुशहाली का राज हो। राजन, सुनिए क्या मेरी बातों को। बोलो। और मैंने आगाह सेना को है कर दिया। हाँ राजन, मैंने इस बिजनौर में अपनी सेना को आगाह कर दिया है कि मैंने आगाह सेना को है कर दिया, और सारे बिजनौर में सेना बेफिक्र रहिए महाराज जी, कि आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, जुल्म हो जाएंगे नाबूद है। राजन, आप चिंता न करें। जब तक कि आपका वफादार सेनापति जैसे इस बिजनौर बॉर्डर सीमा सरहद पर तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे बिजनौर की तरफ आंख उठाकर देखे। राजन, राजन, जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है
इस दम में दम परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा, कभी न झुकेगा। शाबाश। राजन, इस देश की रक्षा से बढ़कर इस देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है और प्राण कर देना निछावर इस वर्दी की। शाबाश। राजन, हाथी घोड़ा रथब्बा कि हाथी घोड़ा रथब्बा और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का जो रण में खींच रहे। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे गर्व है मुझे। अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज, बड़े भैया प्रताप सिंह, ये बताओ कि तुम भी कभी रियाया की तरफ जाते हो या नहीं जाते? बड़े भैया, ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर प्रांत की भ्रमण करता है, लेकिन बिजनौर की जनता किस हाल में है बड़े भैया, गौर फरमाइएगा। बोलो। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज जाता हूँ नगर घूमने, आप चिंता न दिल में जरा लाइए, कान कपड़े से खुशहाल है हर बदर, आप चाहे तो चल करके बड़े भैया, ये प्रताप सिंह सुबह से शाम तक इस बिजनौर रैयत की भ्रमण करता है, हर वतर अपने अपने घरों में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ नहीं। बड़े भैया, बड़े भैया, प्रताप सिंह के रहते हुए अगर बिजनौर की जनता को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ हुई तो मेरे इस बिजनौर में रहने ना रहने से क्या। शाबाश शाबाश मेरे भाई, अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसा हो। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया है और उसने इंसाफ का घंटा बजाया है। उस फरियादी को दरबार में पेश किया जाए।